But good morning once again to all of you. If you remember, हम ऑलरेडी इस चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, फॉर्मेट एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेथोडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, ईच एंड एवरीथिंग। और इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में आपको एक सजेशन दिया था, एक टास्क दिया था बच्चों। वो टास्क क्या था कि सर 2 दिन का ऑफ है एंड स्टूडेंट्स हैव टू डिस्कस विद देमसेल्व्स ओनली इलस्ट्रेशंस फर्स्ट टू 10। आई एम श्योर आप में से कई बच्चों ने डिस्कस किया होगा अपने साथ, और नहीं किया तो आज कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। बट करना तो पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। टाइमली करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम डायरेक्टली कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1, आइए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की थीम बताइए। लिखा है, सबसे पहले एक तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमें कंसंट्रेट करना है कि आखिर मंथ कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मंथ लिखा है 31 मार्च 2017। गॉट इट? कौन से मंथ की बात चल रही है? 31 मार्च 2017। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? आराम से आप क्वेश्चन भी सुनिए, आंसर भी सुनिए, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए हम इसको इसी स्क्रीन पर एज इट इज रखते हैं। ठीक है, काइंडली मैनेज। ठीक है, और नहीं हुआ तो कल से मैं बोर्ड पे पढ़ा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, डोंट वरी, निश्चिंत रहें आप। yes students, Remzim Limited maintains a current account with the State Bank of India on 31st March 2017. The bank column of its cash book showed a debit balance of rupees 1,54,300. This has been written in the question number 1. हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस था 1,54,300। 1,54,300। तो इसे हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? सर इसे हम लिखेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, और आप इसे डेबिट बैलेंस भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। आप इसे कौन सा बैलेंस कह सकते हैं? डेबिट बैलेंस। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? ये चीज क्लियर है? आगे चलिए, यानी हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना रुपीस है बताइए? सर 1,54,300। बट सर ये बैंक से मैच नहीं हो रहा, सर ये बैंक से मैच नहीं हो रहा। ठीक है ना कुछ एरर्स हुए, और वो एरर्स क्या हैं चेक करते हैं। आ जाइए पॉइंट नंबर 1। आइए बच्चों, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 1 जरा देखिए। सर पॉइंट नंबर 1 में लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने तो चेक डिपॉजिट किया सर, और डिपॉजिट करते ही सर हमने अपनी कैश बुक को प्लस कर दिया, बट प्लस हुआ ही नहीं सर। तो इसे वापस क्या करना पड़ेगा? माइनस। लैंग्वेज भी वही के वही, हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज वही चलेगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट credited by bank, got it? हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया। याद कीजिए कैश बुक, टेंशन है, कैश बुक याद कीजिए। आप डिपॉजिट करते ही क्या किया करते थे सर? हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करते ही अपनी कैश बुक प्लस कर देते थे सर, लेकिन सर प्लस हुआ ही नहीं। तो फाइनली हम वापस से क्या करेंगे? इसका आंसर सर माइनस कर देंगे। इट्स वेरी इजी, क्योंकि पासबुक में तो इसका कोई इंपैक्ट आया ही नहीं, तो वापस से माइनस कर दो। पहले प्लस किया था, अब माइनस कर दीजिए। डन। यानी इसका आंसर कौन से पॉइंट में आया बच्चों? इसका आंसर माइनस वाले पॉइंट में आया। गॉट इट? कहानी समझ में आई बेटा आपको? पॉइंट नंबर 2 पे आइए। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 बताइए। सर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि हमने चेक इश्यू किया। आप याद कीजिए कैश बुक, मेन तो आपको कैश बुक ही याद रखनी है। कैश बुक में भी कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। सर हमने चेक इशू किया, इशू करते ही सर हमने हमारी कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिख दिया। याद कीजिए चेक इशू टू राम।
करते ही आपने कैश बुक क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। बट सर ये बैंक में प्रेजेंटेड ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, सर हमें तो पता ही नहीं चला। अब हमें ऑफ कोर्स हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर आप मुझे चेक देंगे तो क्या मुझे पूछेंगे क्या रोज रोज, जितेश सर बैंक में डिपॉजिट करा दिया, सर करा दिया डिपॉजिट? ऑफ कोर्स नहीं पूछेंगे, इट इज माय चॉइस, और मेरे पास उसके लिए 3 मंथ्स का टाइम है। लेकिन हुआ क्या, आपने तो चेक इशू करती कैश बुक माइनस कर दी, बट ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इट मींस हमारा अकाउंट माइनस हुआ ही नहीं। तो सर अब क्या करेंगे, वापस से प्लस कर देंगे, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कौन सा बिग डील है बच्चों। ये लीजिए प्लस कर दीजिए, हाउ मच रुपीज 80760, डन, खत्म। और माइनस के कॉलम में डैश 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 कर दीजिए। हो गया पॉइंट नंबर सेकेंड। जल्दी से आइए पॉइंट नंबर थर्ड की ओर। यस बच्चों, एंड इन नेक्स्ट क्लास इफ यू, आपको लगता है कि सर ये प्रेजेंटेशन से हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वी विल डिस्कस ऑन द बोर्ड, नॉट अ इशू। बट बच्चों जैसे कि बैंक्स की जॉब में और कई जॉब्स में मल्टी टैलेंटेड वर्क दिया जाता है, मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी टैलेंटेड, हर टाइप से काम करना आना चाहिए। तो उसी प्रकार एक स्टूडेंट को भी हर तरीके से समझ में आना चाहिए, वो इस तरीके से भी समझे, बोर्ड पे भी समझे, वर्बली भी समझे, राइट स्टूडेंट्स। आइए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखा है बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस काटा, क्या बैंक आपको फोन करेगा? सर बैंक क्यों फोन करेगा सर? तो सर हमें कब पता चला, जब मंथ एंड हुआ और हमने अपनी कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया, और तब हमें पता चला कि ओ माय गॉड, बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस काट लिए। अब हमें अगर कैश बुक और पासबुक को इक्वल करना है तो हमें भी वो सेम एक्टिविटी करनी पड़ेगी। बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस किया, हमें भी क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सर माइनस करना पड़ेगा 1135, और प्लस के कॉलम में क्या लिखेंगे बच्चों, डैश, खत्म। आइए पॉइंट नंबर 4 की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों। इट वाज वेरी सिंपल, थीम समझ लोगे तो चैप्टर इजी लगेगा। जिसको थीम अभी भी समझ में नहीं आई, प्लीज आफ्टर द क्लास मुझे मैसेज करना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू मोर बेटर, ओके? क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। नेक्स्ट, चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, इट मींस व्हाट सर, हमारे बैंक ने डायरेक्टली हमारे डेटर से चेक रिसीव किया, यानी कि हमारे कस्टमर्स ने डायरेक्टली अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दी। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय डेटर्स directly into our bank account, directly into our bank account। और सर इससे हमारा अकाउंट क्या हो गया, प्लस हो गया बच्चों, गॉट इट। और हमें पता भी नहीं चला, हम खुश हो रहे थे ऐसे ही कि अरे वाह हमारे अकाउंट में फ्री का पैसा आ गया। जब बाद में चेक किया तो पता चला वो वर्मा जी है ना, बहुत खराब है, हमारे अकाउंट में चेक डिपॉजिट करा दिया और हमें बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, अब तो आपने एक मैच किया ना कैश बुक पासबुक, अब प्लस कर दो इसको, हाउ मच रुपीज 135200, और माइनस, क्योंकि बैंक ने आपका अकाउंट प्लस किया हमने भी प्लस कर दिया, और माइनस वाले में डैश। आइए पॉइंट नंबर 5 की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, बैंक, अगर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दी कि हमारा अकाउंट हर महीने माइनस करना है, किसी चीज का, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है, या फिर पानी का बिल है, या फिर म्यूचुअल फंड का अमाउंट है, या फिर इंश्योरेंस का अमाउंट है, अगर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दी तो उसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब बैंक ने तो वो काम कर दिया, बैंक हर महीने वो काम करेगा, जब जब पैसा देना है बैंक ऑटोमेटिकली दे देगा, बिकॉज आपने बैंक को एक रिटर्न में एप्लीकेशन दी, बैंक ने उसको अपने सिस्टम में अपलोड किया। अब हर महीने या हर 3 मंथ से, जैसे भी जो भी आपका इंस्ट्रक्शन था बैंक के लिए कि हर महीने, हर 3 महीने से, या ईयर में 1 टाइम हमारा अकाउंट माइनस कर दिया जाए, तो बैंक ने तो माइनस कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम पे करके।
हमारा अकाउंट माइनस हो चुका है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बच्चों बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस कर दिया, हमें पता भी नहीं चला, या हमने इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, हम भूल गए बच्चों, भूल गए। तो अब कर दो, अब कर दो। कहाँ, प्लस या माइनस? सर माइनस, बिल्कुल करेक्ट। कहाँ आएगा? माइनस में, क्योंकि बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस किया, हम भी माइनस कर देते हैं। 15,400 डन, खत्म। आइए लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 आ जाइए। क्या कह रहे हैं पॉइंट नंबर 6? देखिए, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो भी मेरे हिसाब से मैंने पूरा पॉइंट एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन ही मन में एक्सक्यूज दें कि सर हमारे पास तो बुक ही नहीं है। अरे अभी तो पूरा काम चल रहा है साथ साथ। यस, यू शुड अरेंज। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया। डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? शेयर्स के ऊपर। हमारे अकाउंट में डिविडेंड आया, बधाई हो, आपके अकाउंट में पैसा आया है, डिविडेंड आए, इंटरेस्ट आए, आपका अकाउंट प्लस हो रहा है। और कंपनी आपको घर पे आके कैश नहीं देती, क्या करती है? आपका अकाउंट प्लस करती है। डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, आपके अकाउंट में डिविडेंड आया, बैंक ने आपका अकाउंट क्या किया होगा? सोचिए, प्लस। तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस। सर हम ये कर क्यों रहे हैं? सो दैट, आप सोचिए बच्चों, जिसको भी डाउट है, आपके अकॉर्डिंग आपकी कैश बुक का आंसर कुछ और आ रहा था। व्हेन यू कंपेयर इट विद द बैंक पासबुक, तो आंसर कुछ और आ रहा था। तो अब इसको हम इक्वल करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। चलिए कर दीजिए इक्वल, कोई टेंशन नहीं है। सर ये मिस्टेक सही करते ही अब हम कह सकते हैं कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या आ जाएगा? इक्वल। अब हमें नेक्स्ट कॉलम में लिखना होगा टोटल। क्या लिखना होगा बच्चों? टोटल, राइट। प्लस वाले कॉलम में भी, माइनस वाले कॉलम में भी। जल्दी से टोटल लगाइए, टोटल लगाइए बच्चों, जल्दी से जल्दी से। यस, दिस इज नॉट DRCR नंबर 1, दिस इज प्लस माइनस, बी केयरफुल। ये प्लस माइनस है बच्चों, ओके। 154300 प्लस 80760, कीजिए टोटल कीजिए। बच्चों प्लस वाली साइड का टोटल आ रहा है कितना? 371,260। अब बारी है माइनस के कॉलम के टोटल करने की, इसका भी टोटल करते हैं। 75450 प्लस 1135 प्लस 15,400, और इसका टोटल आ रहा है 91985। अब आपको तय करना है कौन सा टोटल ज्यादा है, कौन सा टोटल ज्यादा है, बताइए, चेक कीजिए। प्लस में से माइनस वाली वैल्यू को शो कीजिए। 371,260 माइनस 91985, आपका आंसर आ रहा है 279,275। यानी एक्चुअल में कैश बुक का जो बैलेंस था विच वाज 154,300, ये गलत था। पासबुक के अकॉर्डिंग भी गलत था बच्चों। पासबुक के अकॉर्डिंग एक्चुअल बैलेंस पता है क्या था स्टूडेंट्स? क्या था एक्चुअल? जब प्लस में से माइनस वाले को आप लेस कर रहे हैं तो आपके सामने आंसर आ रहा है 279,275। सर कुछ ये आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। अब मैं पेज ऊपर नीचे करूंगा तो आपको पता है प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन में। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ये नेक्स्ट लाइन का आंसर होगा, और इसे आप कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे? सर इसे हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। हमें DRCR नहीं है ये कि इक्वल करना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें जिसका आंसर ज्यादा है, छोटे बच्चों की तरह, प्लस का आंसर ज्यादा है तो प्लस में, माइनस का आंसर ज्यादा है तो माइनस में, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। और ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको, डायलॉग बॉक्स पर्टिकुलर्स वाला टोटल के नीचे, वहां आपको कुछ लिखना होगा। आंसर पॉजिटिव आ रहा है? यस बच्चों, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। सर व्हाई पासबुक? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक था
तो एंड पॉइंट क्या आएगा? ऑफ कोर्स पासबुक। और इसके बाद फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लस वाले कॉलम में, इन प्लस कॉलम we will write the answer, final answer 279275. Done. Question finish. Please raise your hand if you got it. अगर आपको समझ में आ गया, then please raise your hand. So got it बच्चों। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बैंक ने माइनस किया आपके अकाउंट से, हमें भी माइनस करना पड़ेगा। अगर हमारे डेटर ने हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए, पासबुक प्लस हो गया, हमें भी कैश बुक को प्लस करना पड़ेगा। प्लीज एनीबडी एल्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड। चलिए स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सबसे पहले चेक करना है क्या लिखा है स्टार्टिंग में। The balance of cash at bank as shown by the cash book of Pan and Company on 31st December 2016. हमारा मंथ कब एंड हो रहा है? दिसंबर 31st 2016। यानी कि हमें कॉन्सेंट्रेट कौन से मंथ पे रखना है? 31st दिसंबर 2016। दैट्स इट। रुपीस के सिंबल आप ऑफिशियल जो है वो लगा सकते हैं। आइए पॉइंट नंबर आगे चलते हैं। सर ये तो पॉइंट्स में लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, स्टोरी में पॉइंट्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। आइए इसे हम पॉइंट नंबर 1 बना देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है पॉइंट नंबर 1 में बताइए। सर पॉइंट नंबर 1 में लिखा है the balance of cash at bank as shown by the cash book of Pan and Company. सर पॉजिटिव है नेगेटिव है? कुछ नहीं लिखा। कुछ ना लिखा हो लाइफ में तो हमेशा क्या मानना है? पॉजिटिव। क्या मानना है बच्चों? पॉजिटिव। Got it? Favorable balance as per cash book। आइए अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं। अगर डेबिट या क्रेडिट कुछ ना लिखा हो तो बच्चों हम उसे फेवरेबल बैलेंस ही मानते हैं। लास्ट में आप चाहें तो ब्रैकेट में डीआर भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट में डीआर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? कैश बुक के जस्ट आगे लिखना भी चाहिए आपको। कितना रुपीज है? 7500। और माइनस के कॉलम में कितना है बच्चों? डैश। आइए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन बताइए सर। सेकंड लाइन में लिखा है, पढ़िए आप सब, पढ़िए, पढ़ते रहिए साथ साथ। सर सेकंड लाइन में लिखा है ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक इट वाज ascertained that checks of 500 and 700 respectively पेड बोले या डिपॉजिट बोले, बात एक ही है। गॉट इट बच्चों? हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किए थे 500 के और 700 के, दो चेक थे बेटा, 1200 के टोटल हो गए। बट इट वाज क्या लिखा है? वर हमने डिपॉजिट कब किए थे? पे कब किए थे? 30 दिसंबर। पे से नेगेटिव मत सोचना, पेड या डिपॉजिट एक ही बात है। पेड या डिपॉजिट एक ही बात है। हमने डिपॉजिट किए बट वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल द 2 जनवरी फॉलोइंग। लो जी, हमने चेक डिपॉजिट किया। चेक पे करो या डिपॉजिट करो, बात एक ही है। बट नॉट येट क्रेडिटेड ऑब्लिक कलेक्टेड बाय बैंक। गॉट इट बच्चों? समझ में आई बात आपको? हमने तो सर डिपॉजिट करा दिए थे सर, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट ही नहीं किया। आप क्रेडिट बोले या कलेक्टेड बोले, बात एक ही है। आप क्रेडिटेड बोले या कलेक्टेड बोले, बात एक ही है बच्चों। हमने डिपॉजिट करते ही कैश बुक क्या की थी? प्लस। बट सर हमारा अकाउंट प्लस हुआ ही नहीं सर। सर हमें, हमारी क्या गलती है इसमें? बेटा आपकी गलती नहीं है, आप तो कैश बुक एकदम सही बना रहे थे। चेक डिपॉजिट करते ही कैश बुक को तुरंत प्लस कर देते थे बैंक कॉलम को। बट ये 1200 के चेक्स मंथ एंड तक प्लस नहीं हुए, इस वजह से आपका अकाउंट मिसमैच करने लग गया बच्चों। अब सही करना है तो वापस से माइनस कर दो, सही हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, चले पॉइंट नंबर 3 की और बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट जरा चेक करते हैं बच्चों। आइए बताइए। सर लिखा है 3 चेक्स ऑफ 600, 800 एंड 1200 इशू किए थे सर 28 दिसंबर को। सर इशू करते ही हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर दिया था सर। ये बिल्कुल इजी है, कल से बढ़िया फाड़ू वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, फुल ऑन प्रैक्टिस। सो स्टिल आई एम सजेस्टिंग इफ यू डोंट हैव बुक,
बुक अरेंज कर लोगे तो आप ही का तो करियर बनेगा, हमें थोड़ा ना बेनिफिट होना है। बुक तो अरेंज करनी भी है। इफ यू हैव टेकन कॉमर्स, इफ यू वांट टू स्टडी यू शुड हैव बुक बेटा। थर्ड पॉइंट, हमने 3 चेक इशू किए, 600, 800, 1200। इशू करते ही सर हम तो अपनी कैश बुक माइनस कर देते हैं, बट वर नॉट प्रेजेंटेड टिल द 3rd of January, यानी कि सर चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर ये किसने नहीं किया? ऑफ कोर्स हमारे क्रेडिटर ने, उन्हीं को तो आप चेक देते हैं। आपने तो चेक इशू करते ही अपनी कैश बुक माइनस कर दी, बट सर माइनस तो हुई नहीं, सच में हमारा अकाउंट तो माइनस ही नहीं हुआ। सर ये कैसे पता चला? जब आपने इसको पासबुक से कंपेयर किया। अब आपको ब्रैकेट में इसके आगे दिखाना चाहिए कि ये चेक्स कितने कितने रुपीस के हैं, ठीक है ना, कितने कितने रुपीस के हैं बताइए। सर 600, 800, 1200, 600 प्लस 800 प्लस 1200, गॉट इट बच्चों? और इन तीनों को प्लस कर दीजिए, कितना हुआ 2600, ये लीजिए 2600 को वापस से प्लस कर दीजिए, गॉट इट? यानी कि ये पॉइंट तो बार बार, सर ये तो सेम पॉइंट सारे, तभी तो चैप्टर इजी है। बस लेवल इंक्रीज होगा, वो कल से आपको पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि साथ में कॉप अप करें तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1 to 10 सारे एग्जाम्पल आज कंप्लीट कर लीजिए, और डाउट्स हैं छोटे मोटे बिंदास पूछिए। आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट इमीडिएटली। Point number 4, there was a credit of 125 in the passbook in respect of interest which was not entered in the cash book। अब देखिए बैंक ने आपको ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया 125 रुपए, लेकिन क्या बैंक आपको फोन करके बताएगा? क्या बैंक आपको फोन करके बताएगा? नहीं बताएगा ना बच्चों। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्कुल बिल्कुल, बैंक क्यों बताएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बैंक, और इससे आपका अकाउंट प्लस हो गया। सर पासबुक प्लस हो गई, हमने कैश बुक में तो कुछ किया ही नहीं, अब कर दो, अरे अब कर दो, इट्स वेरी इजी। कितना रुपीस है? 125 रुपए। हाउ मच रुपीस? 125, 125। गॉट इट बच्चों? क्लियर है? चलिए प्लस कर दिया, और माइनस के कॉलम में डैश डैश डैश, खत्म। आइए पॉइंट नंबर 5 की ओर प्रोसीड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जरा देखिए, रीड आउट कीजिए। सर नेक्स्ट पॉइंट है, there were also bank charges debited in the passbook amounting in all to 10 rupees were not entered in the cash book। अरे बच्चों बैंक ने क्या डिडक्ट किया? सर बैंक चार्जेस। सर बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस कर दिया 10 रुपए से, सर हमें बताया भी नहीं, हम तो बहुत चीटिंग है सर ये। अरे बैंक कभी फोन करके बताएगा क्या? पूछेगा क्या आपसे? क्यों पूछेगा? डायरेक्टली बैंक आपका अकाउंट माइनस कर देगा, लेकिन सर हमने तो इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब कर लो, अब माइनस कर दो, डन। अब इसके बाद क्या काम है बताइए? व्हाट वी हैव टू डू? सर दोनों साइड का टोटल लगा लेंगे, छोटे बच्चों की तरह। आइए टोटल लगाइए। यस बच्चों, माइनस का टोटल मैं बताता हूँ, प्लस वाले का आप बता दो। माइनस वाले में तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 1210, 1210, गॉट इट? प्लस वाले का लगा लीजिए टोटल। क्या टोटल आएगा फर्स्ट प्लस वाले का? 10,100, 10,225, 10,225। मे भी गलत हो, आप चेक कर लीजिए। हाँ जी 7500, 8500, 9500, 10,100 एकदम सही है। अब हमारा काम क्या है? प्लस की वैल्यू ज्यादा है या माइनस की? जरा सोचिए, प्लस की ज्यादा है या माइनस की? प्लस की है। आइए अब लास्ट काम हमारा, प्लस की है ना बेटा वैल्यू ज्यादा। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। सर वाई पासबुक? वाई पासबुक सर क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो एंड पॉइंट पासबुक होगा, और अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, हमने कैश बुक पढ़ा था, डीआर में लिखा था, तो पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। गलती से भी ये बात मत भूलना। और इसका आंसर कौन से कॉलम में आएगा? प्लस वाले कॉलम में। गॉट इट बच्चों? तो माइनस कर दीजिए 10,225 में से 1,210, 10,225। सबसे पहले 10 में से 1 गया 9,000,
225 में से 215 गया, 015 चेक कर सकते हैं आपकी बुक में। और माइनस के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, डैश डैश डैश। डन। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू गॉट द क्वेश्चन 100%। प्लीज रेज योर हैंड। स्टूडेंट्स प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। आपको कभी कभार इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पॉइंट में जो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक है, स्टार्टिंग के 4-5 एग्जांपल इसी के ऊपर है, क्वेश्चन भी। उसके बाद अनफेवरेबल बैलेंस के दिखेंगे तो उसका आंसर आपको कौन से कॉलम में लिखना होगा स्टूडेंट्स, कौन से कॉलम में, माइनस कॉलम में। गॉट इट। रिमेनिंग क्वेश्चन का आंसर एज इट इज सेम रहेगा। रिमेनिंग क्वेश्चन के आंसर में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। और लास्ट में भी कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो प्लस में आ रहा है, इट मींस फेवरेबल बैलेंस, माइनस में आ रहा है, इट मींस अनफेवरेबल। गॉट इट स्टूडेंट्स? So can I expect 1 to 10 examples? Only examples, ताकि कल हम कॉन्फिडेंटली एकदम क्वेश्चंस कर सके, ठीक है। सो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।